वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा दर्शन के कार्य। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा जो होती है वे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का परिवर्तन करती है, सकारात्मक परिवर्तन करती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। और दर्शन क्या होता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का गहन चिंतन करता है, अध्ययन करता है और उसमें उपस्थित समस्याओं का समाधान करता है। और जब यही दर्शन शिक्षा के संप्रत्य से जुड़ जाता है, अर्थात शिक्षा से जुड़ जाता है, तो वह दर्शन शिक्षा दर्शन कहलाता है। हडसन महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल क्या कहलाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो देखेंगे हडसन महोदय की परिभाषा। इन्होंने कहा कि शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो हडसन महोदय ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जब दर्शन शिक्षा की समस्याओं को अपना दार्शनिक हल देता है तो वह शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब इस शिक्षा दर्शन के कुछ कार्य होते हैं, तो हम उन कार्यों को देखेंगे शिक्षा दर्शन के कार्य। शिक्षा दर्शन के कार्य। शिक्षा दर्शन के कार्य, तो पहला इसका कार्य है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो पहला कार्य है इसका शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। पहला कार्य हो गया शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य का मतलब है कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या वो हमारे भावी जीवन के लिए सही है या नहीं। तो दर्शन जो है, जो वर्तमान परिस्थिति होती है, जो समाज की नीड होती है, जो व्यक्ति की नीड होती है, उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। एग्जाम्पल स्वरूप देखें तो महात्मा गांधी जी ने एक शिक्षा का उद्देश्य दिया था कि शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, जो आई थी हमारे 1936 और 37 में। तो कहने का मतलब है उस समय की जो शिक्षा थी वे थी स्वावलंबी शिक्षा, अर्थात आत्मनिर्भर शिक्षा। केवल किताबी ज्ञान, केवल पढ़ना लिखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनना भी हमारी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से दर्शन जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट बात है हमारी पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब ये पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, ये भी दर्शन ही करता है। जो पाठ्यक्रम होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट धुरी होती है शिक्षण कार्य की। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा और शिक्षार्थी क्या पढ़ेंगे। आज वर्तमान समय में हमको किस प्रकार की शिक्षा चाहिए है, तो उस प्रकार की शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है और उस पाठ्यक्रम का निर्धारण दर्शन करता है। जैसे कि हम बात करें
कि आदर्शवाद में हम देखें तो शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वह है आत्मानुभूति, आत्म केंद्रित होना। पर क्या वर्तमान में केवल आत्म केंद्रित होने से कार्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो वहीं पर हमको जीवन उपयोगी शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है। तो प्रयोगवाद में हम देखें तो हमको जीवनोपयोगी शिक्षा का पाठ्यक्रम मिलता है। नेक्स्ट बात करें शिक्षण विधियों का निर्धारण। शिक्षण विधियों का निर्धारण। टीचिंग मेथड का हमारे जीवन में शिक्षण कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम किस विधि से बच्चों को पढ़ाएं जिससे हमारी नॉलेज उनके पास उनको सटीक रूप से डिलीवर हो जाए। ठीक है। अब जब हम प्राचीन समय की बात करें तो जो वैदिक शिक्षा हुआ करती थी वहां पे केवल मौखिक और सांकेतिक शिक्षा हुआ करती थी और उसी के माध्यम से व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। पर क्या वर्तमान समय में अगर हम देखें तो क्या व्याख्यान विधि सफिशिएंट है? नहीं। तो व्याख्यान विधि जो होती है वे केवल चीजों को समझाने के लिए, लेकिन जब हम प्रयोगवाद में जाते हैं, व्यवहारवाद में जाते हैं, फलवाद में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर क्रिया का सिद्धांत कार्य करता है। क्रिया के सिद्धांत पे अर्थात करके सीखने पर बल दिया जाता है, प्रयोगों पर बल दिया जाता है। जब बालक करके सीखता है, किसी वस्तु को छूकर स्पर्श करके जब सीखता है, देखकर सुनकर जब सीखता है तो वो उसका ज्ञान स्थायी होता है। तो ऐसी शिक्षण विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक को पढ़ने में रुचि भी ले और वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करे। अब बात है नेक्स्ट हमारी कि शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका। प्राचीन समय में अगर हम चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका थी वे माता पिता जैसे उनके संबंध थे, गुरु शिष्य की परंपरा थी। पर क्या वर्तमान में माता पिता या गुरु शिष्य की परंपरा रह गई है? नहीं रह गई है, बल्कि वर्तमान में जो शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं वे मित्रवत होना चाहिए। अब जो हमारा शिक्षार्थी है वे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, अर्थात बालक को ध्यान में रखकर हमें शिक्षा देनी है। तो शिक्षक जो होता है वे केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। शिक्षार्थी किस फील्ड में जाना चाहता है, शिक्षार्थी कैसे पढ़ना चाहता है, ये उसकी स्वयं की इच्छा होती है, ना कि शिक्षक उसके ऊपर कोई जोर जबरन अपनी ज्ञान को थोप सकता है, अपनी राय को थोप सकता है। ऐसा आज के समय में नहीं है, बल्कि जो शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका है वे एक मित्रवत हो गई है। अब बात करते हैं अनुशासन की। तो दर्शन जो है अनुशासन की भी संकल्पना करता है, यानी अनुशासन की भी व्यवस्था करता है। अनुशासन की व्यवस्था। अनुशासन का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो ये पूरा कार्य हमारा ठप हो जाएगा, अर्थात ये सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। तो अनुशासन की हमारे जीवन में शिक्षण कार्य में हर जगह बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो दर्शन ने अनुशासन के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद हम देखें तो इन्होंने बताया है कि दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मुक्त्यात्मक दर्शन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, और दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन, और तीसरा है आत्म केंद्रित अनुशासन। आत्म केंद्रित अनुशासन। ठीक है।
तो इस प्रकार से अनुशासन की उन्होंने व्यवस्था की। अनुशासन के 3 प्रकार बताए, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक और आत्मकेंद्रित। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा टाइप है मूल्यों की शिक्षा। किसकी? मूल्यों की शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य भी डिसाइड किसने किए? दर्शन ने किए, कि जो मूल्य है वे हमारे जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो उन्होंने मूल्य की संकल्पना 3 प्रकार से बताई कि जो हमारे मूल्य होते हैं वे सत्यम, शिवम और सुंदरम मूल्य की इन्होंने व्याख्या करी है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये जो शिव है ये कल्याणकारी है। तो वैल्यूज हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा स्व का विकास करे, व्यक्तिगत विकास करे, और हम उन मूल्यों को पे चल के, उन मूल्यों का निर्धारण करके हम अच्छी तरह से अपनी शिक्षण कार्य में अपने विकास को आगे बढ़ाएं। तो मूल्यों की शिक्षा जो है वो भी दर्शन द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बच्चों ये था हमारा शिक्षा दर्शन के कार्य। हमने जिसमें समझा कि जब शिक्षा के संप्रत्यय से दर्शन जुड़ जाता है तो वे शिक्षा दर्शन कहलाता है। जैसा कि हर्षवर्धन महोदय ने कहा कि शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन कहलाता है। शिक्षा दर्शन के कार्य में हमने देखा कि जो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है वे दर्शन ही करता है कि किस प्रकार के उद्देश्य शिक्षा के होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीवनोपयोगी हमारा उद्देश्य नहीं होगा तो हमारी शिक्षा को एक सही दिशा नहीं मिल सकती है। तो उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि पाठ्यक्रम कैसा हो, वो जीवन परक होना चाहिए, जीवनोपयोगी होना चाहिए और रोजगार परक होना चाहिए। शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को रुचि बढ़े और वे मन से शिक्षण कार्य को पूरा करें। फिर आता ही है शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षक जो होता है, अगर प्रकृतिवाद में देखें तो शिक्षक की भूमिका जो है वो पर्दे के पीछे रखी है और शिक्षार्थी को चाइल्ड सेंटर्ड बना के रखा है। अर्थात जो आज की वर्तमान की शिक्षा है वे विद्यार्थी केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, और बालक जो है उस शिक्षा का मुख्य आधार है। यानी कि बालक की लिंग के आधार पे, उम्र के आधार पर शिक्षा दी जाती है और उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का, शिक्षण विधियों का चयन भी किया जाता है। फिर हम बात करें अनुशासन की व्यवस्था, तो दर्शन ने अनुशासन की व्यवस्था की। उन्होंने 3 प्रकार के अनुशासन की संकल्पना की। पहला है हमारा मुक्त्यात्मक, दूसरा है प्रभावात्मक और तीसरा है आत्मकेंद्रित, जिसमें कि आत्मकेंद्रित को सर्वाधिक बल मिला है कि जब तक बालक स्वयं से केंद्रित नहीं होगा तो वे अनुशासित नहीं रह सकता। फिर बात आती है मूल्यों की शिक्षा। तो दर्शन जो है शिक्षण में मूल्यों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं और उन्होंने कहा है कि दर्शन के अनुसार जो मूल्य होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो मूल्य हैं वे सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित होते हैं। तो सत्य क्या है? शिव है। शिव क्या है? सुंदर है। शिव कैसा है? शिव कल्याणकारी है। इसलिए जो मूल्य है वे सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिक्षा दर्शन के क्या कार्य होते हैं। बच्चों ये जो है 4 नंबर के ही क्वेश्चन में आता है, आपका शॉर्ट में ही पूछेगा, तो आप लोगों को इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको एलोबरेट करना होगा। तो आई थिंक आप लोगों की आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।